अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। ईद गुरबा करीब है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कमिश्नर कराची ने पूरे कराची में 7 अजला में 14 मकामात पर कानूनी तौर पे मंडियां लगाने की इजाज़त दी है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे इस कराची शहर में हर चीज़ गैर कानूनी तौर पे शुरू हो जाती है और इसी तरह से गैर कानूनी मंडियाँ भी हर साल कराची में लगती हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे और जाएंगे और ढूंढेंगे उन गैर कानूनी मंडियों को कि कहाँ पे वो गैर कानूनी मंडियाँ लगी हैं, कहाँ पे जो है कमिश्नर कराची के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उन्होंने जो कानून बनाया था उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ दफ़ा 144 नाफिज है, दूसरी तरफ जो है वो कानून की पजीराई नहीं हो रही। आज के प्रोग्राम में देखेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे अगर कहीं गैर कानूनी मंडी लगी हुई है तो उस पर हम पुलिस को भी बुलाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ये सफूरा के साथ जो है रिमझिम की तरफ ये गैर कानूनी मंडी लगी हुई है। अब ये जान लेते हैं अगर इनके पास लेटर है नहीं है, क्योंकि हमने जो मालूमात कराई उससे तो पता नहीं चला। मुझे ये बताएं, ये लेटर मैं पढ़ लेता हूँ। परमिशन ये कब की है, कहाँ की है? कल पीर वाला दिन लेटर निकल नहीं, ये देखें व्हाट्सएप तो मैं चेक कर लेता हूँ। आप यहाँ पर अगर मंडी लगा के बैठे हैं इतने बड़े ग्राउंड पे, आपके हाथ में, क्योंकि 14 मकामात पर जो है कमिश्नर कराची ने इजाज़त दी है 7 अजला के अंदर, ठीक है। दफ़ा 144 भी लगी हुई आपको पता है, तो आपके हाथ में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना। व्हाट्सएप तो मैं देख लेता हूँ, ये पढ़ लेता वो पेपर्स क्या हैं। और कल भी हम आए थे, हमने रेगी थी, तो यहाँ किसी ने हमें डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नहीं बताया। नहीं, बिल्कुल हमारा प्रोसेस में लेटर, हम कमिश्नर के पास भी गए थे, हर चीज़ दी का। इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम तो सजन है। सजन भाई, ये बताइए अगर प्रोसेस में है तो आपको गैर कानूनी तौर पे ये मंडी लगाने की तो इजाज़त नहीं है, क्योंकि परमिशन अभी मिली नहीं है, प्रोसेस में है ना? नहीं, कल तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन प्रोसेस में है। आपने कहा अगर कोई चीज़ प्रोसेस में होती है, जब तक वो आपको लेटर नहीं मिलता है तो आप लगा सकते हैं कानूनी तौर पर? नहीं सर, ये नहीं लगा सकते। गैर कानूनी हो गई ना ये। इंशाल्लाह देखो, आपने प्रोसेस किया, हमें आपको ये नहीं कह रहे कि आपने प्रोसेस नहीं। अगर प्रोसेस से आपको वो फाइनलाइज होकर मिली नहीं है चीज़, तो आप कैसे बगैर इजाज़त के लगा सकते हो, ये बताओ। नहीं वो हमारा। और अगर आप ये देखोगे पूरा ग्राउंड है पीछे, बड़े जानवर भी हैं, छोटे जानवर भी हैं। कल भी हम आए तो इतनी बड़ी मंडी आप लगा रहे हो। सच्चल थाना है, पुलिस भी हमारे साथ इधर मौजूद है और इनको भी हमने इन्फॉर्म किया तो ये फौरी तौर पे पहुँचे हैं। और उसके बाद ये है कि अगर गैर कानूनी लगी, क्योंकि दफ़ा 144 लगी है कमिश्नर कराची की जानिब से, और ये ईद कुर्बान जो होता है सुन्नत इब्राहिमी का ऐसा फरीज़ा है कि जो सबको अदा करना होता है, उसमें अगर इस तरह की चीज़ें अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आपको इजाज़त नहीं मिली थी तो आपको इजाज़त से पहले थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था। जब तक इजाज़त नहीं मिली तो आप कैसे लगा सकते हो? एप्लीकेशन पहले जमा कराई थी। किस को जमा कराएंगे? डीसी ऑफिस में जमा कराई थी। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? उन्होंने लेटर इशू किया है कि किस लेटर इशू कर दिया है, कमिश्नर के पास लेटर उधर पहुँचा है, उन्होंने वेरीफाई के लिए। आप ये कह रहे हो कि आपकी चीज़ें, लेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन पहुँचे हैं, आपके पास आए? और फिर उन्होंने बोला फिर 2 आपके पास आए, लेटर हाथ में आया, परमिशन अलॉट हुई? नहीं, वो आपने कैसे लगाई मंडी? हम पहले लगा माल उतारे, प्लाट हमारा अपना ही है। ये भी वो सही है, मैंने प्लॉट की तो बात ही नहीं की। मैं पूछ रहा हूँ, माल आपने उतारा है। नहीं, कानून को फॉलो करना तो ये होता है ना। देखो, आपकी सिर्फ बात नहीं हो रही इस वक्त, आपकी बात नहीं हो रही, पूरे कराची में जहाँ जहाँ भी इस तरह से लगे हैं, सिर्फ आपके दुश्मन नहीं है। मकसद ये है कि देखो, कानून फॉलो करना आपका मेरा सबका काम है, ठीक है। अगर कानून एक बना हुआ है और उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है इजाज़त का, और इजाज़त आपको अभी तक मिली नहीं, तो आप लगा सकते हो मंडी अपने ज़मीर से? बताओ। नहीं लगा सकते ना, तो कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है ना। नहीं, वो हम उसके चलो, आपके 2-4 जानवर और चीज़ें हो तो आपने पूरे ग्राउंड में अपना अगर प्लॉट है, इसका मकसद ये थोड़ी है इतने बड़े आपके तकरीबन 300-400 से ज़्यादा जानवर यहाँ खड़े। अल्लाह मालिक है, सही मत हमें ये गलती हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह परसों तक हमारा फाइनल हो जाएगा, लेटर मिल जाएगा। गलती का वो नहीं है, हमारा काम है जो हकीकत है, जो चीज़ें हम वो दिखाएं देंगे। पुलिस का काम है, आपको यहाँ किसने भेजा है वो भी बताएं। और आपने इनको पहले ताकीद की थी, क्योंकि देखें कमिश्नर कराची की जानिब से सख्त अहकाम आते हैं कि दफ़ा 144 लगी थी और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो 188 के मुताबिक कानूनी खिलाफ वर्जी के बाद कार्रवाई होगी। आप क्या बताते हैं इस हवाले से? आपको क्या बताया हुआ है कि हमारा एसपी साहब खटक साहब, उसने बोला कि कल भी इनको वो आई थी हमारी पुलिस उधर की थाने की, तो उसने बोला कि भाई ये गैर कानूनी है, 144 लगी हुई है, ये कानून पे नहीं है। तो इन्होंने बोला कि कल नहीं होगा, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अभी इनको इन्फॉर्म किया भी है, फिर भी इन्होंने आज ये लगा हुआ है। कब आपने इन्फॉर्म किया था? एक मिनट। कल 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 इसको कल किस टाइम? रात में? शाम को इसी टाइम को कल आए थे आपके पास? एक मिनट सर, नहीं कल आए थे? आज हमें इन्फॉर्म कर गए थे। आज किस टाइम? तकरीबन 5-6 बजे। जब ये आपको इन्फॉर्म करके गए, देखो मुताल्लिका थाने की पुलिस है, मेरी बात समझना। एक तो आपको ये खुद पता है कि आपकी अभी परमिशन आप तक पहुंची नहीं है, मिली नहीं है, लेटर नहीं आया।
फिर मुताल्लिका थाने की पुलिस ने भी आपको ताकीद कर दी कि गलत है, फिर आपने क्यों नहीं बंद की? सर अब हम बंद अभी इतना माल है, मतलब अभी निकालो, इस टाइम में अभी निकाल नहीं सकते ना, आस्ते आस्ते निकाल सकते हैं। देखो निकाल सकते हैं वो सही है, टाइम लगेगा, लेकिन निकालने का प्रोसेस भी कहीं नज़र नहीं आया। हमारे यहाँ टीमें मौजूद हैं, हमारे यहाँ बंदे हैं, कोई आसार अगर आप यहाँ पीछे देख लो कहाँ से कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं निकालने के लिए। देखो कानून की खिलाफ वर्जी करना तो जुर्म है ना। सर बाकी ये है, हम मान क्या बात हुई थी आपकी तरह? ये हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे बताइएगा इनसे अभी फ़ोन पे आपकी क्या बात हुई? मैंने इनसे पूछा था कि मेरे पास जानवर मौजूद हैं, सही है, और मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने इनसे 12 पूछा कि जी आपके पास लेटर मौजूद है, कि मुर्तज़ा वहाब का कमिश्नर कराची कोई लेटर मौजूद है? इन्होंने बोला लेटर मौजूद नहीं है, लेकिन आप जानवर ले आओ, हम तमाम देख लेंगे, बाकी हमारे मामला बाकी हम देख लेंगे। अभी मेरी 10 मिनट पहले बात हुई है इनसे। वो नंबर कौन सा है वो भी दिखाएं और डायल कर लें ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि वही नंबर है, ऐसा ना लगे कुछ झूठ हो। नंबर पे ये कॉल मिला लें आप ज़रा, और हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा दिखा दें। अभी मैं 10 मिनट पहले लेकर गया हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इन्होंने कुछ बताया था अरसलान? कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं बताया। इन्होंने बोला अल्लाह के वास्ते चल जाएगी, हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ हो जाएगी। आप ही के बंदे से नंबर लिया है मैंने, यहीं से आकर नंबर लिया है मैंने। आप यहाँ मंडी में होते हैं? ना मैं तो जानवर लेने के लिए आया हूँ। अच्छा आप शहरी हैं? हाँ बताइए। इनसे ये गुफ्तगू हुई हो कि आप माल ले आए, डॉक्यूमेंटेशन हो रही हो, आप यही कहा था आपसे मैंने। डॉक्यूमेंटेशन की तो मेरे ख्याल में कोई बात नहीं हुई। मुझे यह बताइएगा बतौर शहरी, मुझे मेरे भाई ये बताइएगा बतौर शहरी, एक मिनट आप मुझे बताइएगा बतौर शहरी आप क्या समझते हैं? ये कानूनी एक मामला भी है, फिर एक सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें इस तरह की चीज़ें होना ये मुनासिब है? क्योंकि हमारे शहरी काफ़ी जगहों पे अभी ऐसी मंडियां भी लगी हुई हैं जहां टैक्सेस दे के भी जानवर लेके आए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे कमिश्नर कराची साहब, ये बताइए कि अगर जानवर कुर्बानी करने पे भी शहरियों को टैक्स देना है तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं बचता, क्या कहेंगे? मैं पब्लिक की तरफ से मैं ये बात करता हूँ, जैसे कि नॉर्दर्न बाईपास पे मंडी लगी हुई है, वहाँ पे जो हालात हैं, कंडीशनें हैं, लूट हैं, अभी हफ्ता पहले व्यापारी लूटे हैं, 5 व्यापारी लूटे हैं कोस्टर के अंदर 40 लाख रुपए। उससे मीडिया पे गुफ्तगू चल रही है, उससे आम पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अब मेरे जैसा बंदा जो कि पिछले 4 साल से इस जौहर की मंडियों से जानवर लेता है, तो पिछले साल भी मैं यहाँ से माल लेकर गया था, अब भी मैं यहाँ से आऊँगा, मुझे तो आसानी ये होगी मेरे घर के पास जो मंडी है मैं वहाँ से जाऊँ, बानिस्बत नॉर्दर्न जाके लुटूँ मैं। नहीं ये बात तो देखें, ये बात सही है। देखो एक मिनट, तालियां आप लोग बजा रहे हैं, एक मिनट मैं इस बात को करेक्ट कर दूं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और मैं आपकी बात को कानूनी तौर पे कोट करता हूं। एक मिनट रुकिएगा, इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई शख्स डिफेंस में रहता है या कोई शख्स जौहर में रहता है तो उसके लिए पेट्रोल पानी खर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बात यह है कि इसी वजह से कमिश्नर कराची ने 14 मकामात पर 7 अजला में 14 मकामात पर कानूनी तौर पे इजाज़त दी है शहर के अंदर मंडी लगाने की। ठीक है, अब उन 14 मकामात में अगर इनकी ये जगह शामिल होती तो इनके पास डॉक्यूमेंट होते। मैं आपकी बात को सराहता हूं। देखो आप अगर ये कह रहे हो तो ये गलत बात यूँ होगी, क्योंकि 14 मकामात जब कमिश्नर कराची ने अलाउ कर दिए तो उसमें ये कर दिया ना, शहरियों की आसानी कर दी। अब ये तो नहीं है ना कि अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो आप इतनी बड़ी मंडी लगा के बैठ जाओ। हाँ, ये चीज़ उनका क्या पता, आपकी है मंडी, अब आपने प्रोसीजर अपना डॉक्यूमेंट्स का। दोस्त आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी के पेपर नहीं आए तो आप गाड़ी लेके निकलोगे तो कानून जुर्म है ना, जब तक आपके पास पेपर ना आ जाए। हमारे आप भी कराची के रहने वाले हो, हम भी यहीं कराची के रहने वाले, मैं समझता हूँ कि 60% लोग जो है विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ मैंने ही कहा, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा। हमारी गलती नहीं है इसमें, कानून की गलती है, कानून ढीला है। 60% लोग आप बतौर शहरी जो कहना चाहें कह सकते। विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या कानून का चक्कर है? हमारी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सीधी सी बात है, ट्रैफिक पुलिस है, यह मशहूर है, ट्रैफिक पुलिस वाला बाइक वाले को रोके तो 100 रुपये। ये एक अलग टॉपिक है, मंडी देखो ये अलग टॉपिक। देखो कानून की आप बिल्कुल सही बात है, कानून है, बिल्कुल सही कर। मैंने कब कहा कि पूरे कराची में कानून फॉलो हो रहा है? अब मंडी भी कानूनन में ही आ गई ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ने अगर डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए, नहीं करवाए हुए, अगर नहीं करवाए हुए, इतनी बड़ी मंडी। आपको पता है दफ़ा 144 लगती कब है? समंदर पे आपने सुना है कभी? मैं बताता हूँ ना। समंदर पे आपने अक्सर सुना होगा दफ़ा 144 लग गई, या कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है तब लगती है दफ़ा। अगर कमिश्नर कराची दफ़ा 144 लगा रहे हैं, एक दफ़ा लगा दी ना, तो कोई वजह होगी उसकी खिलाफ। एक तो नॉर्मल कानून है, अगर आप दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हो
तो इसको भी आप ऐसे ही समझोगे कि बाइक के लाइसेंस और ड्राइविंग की तरह? सर देखें, जो बात गलत है वो गलत है। अगर इन्होंने कानूनन मंडी को फॉलो नहीं करा हुआ, मैं एक पब्लिक पर्सन की वजह से सारी पब्लिक ही खड़ी हुई है, मैं ये बोलूँगा कि इतने बड़ा मंडी लगा हुआ है कि तकरीबन 300-400, आपका कहने का मकसद है, माल है यहाँ पर। बिल्कुल। तो 300-400 माल आया हुआ है, वहाँ एक व्यापारी तो नहीं लाया हुआ होगा, बिल्कुल ऐसी है कम से कम भी 20-25 व्यापारी होंगे। बिल्कुल की तरफ से मैं ये बोलूँगा कि कानूनन हमें इतनी तो नरमी दे पब्लिक को कि मंडी वालों को कम से कम 1 नहीं 2 दिन का टाइम दें। तो ये आप इल्तिजा कमिश्नर कराची से बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कमिश्नर कराची से ये इल्तजा कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी अगर मंडी जौहर के हलके में लगी हुई है, जौहर की आसानी के लिए, तो कमिश्नर कराची कम से कम इतनी बड़ी मंडी जिन्होंने भी लगाई हुई है, उनको इतनी सी रिक्वेस्ट है उनसे कि उनको 1-2 दिन का टाइम तो दिया जाए। अब मिसाल है, इतना माल उठा के कहाँ बंदा लेकर जाएगा? देखिए, बतौर शहरी इनका ये कहना है कि अपनी जगह, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है, वो उनका प्रोसेस है, क्या टाइम लगता है क्या नहीं। और अगर टाइम इतने सारे बड़े कैनवस के ऊपर कराची में जाहिर सी बात है मंडियाँ लगती हैं, तो थोड़ा सा टाइम बतौर शहरी अगर इनका मुतालबा है वो आप कमिश्नर कराची से आपने किया। अब आप मुझे बताएं कितने दिनों से मंडी लगाई हुई है? सर इसको 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए मंडी, और 10 दिनों में आपका अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ? आ गया कल का असिस्टेंट कमिश्नर के पास लेटर पहुंच गया है, अगर डीसी ने निकाला। देखो, आपने ये बात पहले ही बता दी, आपको क्लियर हो गया। देखो क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आपने गैर कानूनी लगाई है। पीर वाले दिन तक हमारा मसला ये आपका पर्सनल इशू है भाई, लेकिन आपके पास कानूनी तौर पे अभी तक कोई परमिशन नहीं है, गलत लगाई है मंडी, लगाई तो है। कानून की खिलाफ वर्जी है ना। हम सिर्फ 2 दिन का टाइम लेते हैं। हम ये हर देखो, हम कानून नहीं है, हम हुकूमत नहीं, हमारा काम है जो गलत सही है, हमारा काम है उसको दिखाने का। वो आला ऑफिसरों को पुलिस देखो यहाँ मौजूद है मुतल्लिका थाने की, हमारा काम है जो चीज़ है वो दिखाएं, हमने वो दिखाई। और इनको ये तो खुद आपके पास कल आप मेरे ख्याल में आए हैं। आप मुझे बताएं कि अभी यहाँ से क्या प्रोसीजर है, इनको थाने लेके जाना है? हाँ, इनको उधर साहब का हुक्म ले आओ। जब 144 लगी हुई है तो इनका ये नाजायज़ी है। इधर जो है हम ऑफिसर अपने को फॉलो करेंगे। कमिश्नर साहब का लेटर अभी उसने जो भी उधर लगाई हुई हैं 14 पॉइंटें लगाई हुई हैं ना, जिधर जिधर भी उधर ले जाए ना। ये तो देखो ना, कानून के खिलाफ वर्जी है। अभी हम यहाँ से थाने निकलेंगे। हाँ, अभी थाने लगेंगे। अब यहाँ से थाने चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे जो SHO औरंगजेब खटक साहब हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम जिस तरह से वहाँ पे मंडी चल रही थी गैर कानूनी, उनके जो इंतजामिया के लोग थे और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम गैर कानूनी तौर पे मंडी चला रहे हैं, उनको वहाँ से उठा लिया है। रास्ते में इस वक्त और सच्चल थाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पुलिस जो है, SHO औरंगजेब खटक जो है, वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से जिस तरह से सख्त अहकामात हैं कि दफ़ा 144 लगी हुई है और वो कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अभी देखते हैं थाने जाके कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अच्छा जी, अब थाने हम पहुँच चुके हैं, सच्चल थाने, और यहाँ पर जो है जो मंडी के इंतज़ामिया के लोग थे उनको अंदर लेके जाया जा रहा है। ये वो सारे लोग हैं जो वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो है वो मंडी चला रहे थे। अंदर चलते हैं, देखते हैं कानूनी तौर पे अब इनके खिलाफ क्या होता है। अच्छा, अब जरा आवाम से भी जान लेते हैं कि आवाम कितनी परेशान है इन गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ। क्योंकि मंडियाँ जब लगती हैं तो आलूदगी भी होती है, ट्रैफिक जाम होता है। हमारे कराची के शहरी वैसे ही इतने सारे मसाइल का शिकार होते हैं। तो ज़रा आवाम से भी जान लेते हैं, बात करते हैं, मेरे साथ आइए। अच्छा जी, आप मुझे बताओ क्या कहोगे, जो शहर भर में गैर कानूनी मंडियाँ लगती हैं उससे कितनी गंदगी होती है, ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब होता है? जब इजाज़त दे दी है कमिश्नर कराची ने कि 14 मकामात पर आप कानूनी तौर पर मंडियाँ लगाएं, ये गैर कानूनी मंडियों के हवाले से शहरी कितने परेशान होते हैं, ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे पेशेंट जिस तरह से जा रहे होते हैं या स्कूल्स के लिए बच्चे जा रहे होते हैं, उनको काफ़ी इस चीज़ का ना सामना करना पड़ता है। एक तो ट्रैफिक जाम होता है और दूसरी बात है हम टाइम पे अपनी जगह पे पहुँच नहीं पाते। जिस तरह से ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस पर काफ़ी दुश्वारी होती है, हमें ना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात गंदगी बहुत होती है। इसमें ये होता है कि पोल्यूशन की वजह से डिजीज़, इंसान बीमार होते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं, आपके इलाके में कोई लगी हुई है गैर कानूनी मंडी? नहीं, मेरा इलाका ये सामने मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी स्कूल है, यहाँ पे मेरा इलाका है। कानून की जो खिलाफ वर्जी करके ये लोग मंडी लगाते हैं उस पर क्या कहेंगे, क्यों लगाते हैं? जब कानून ने इजाज़त ही नहीं दी गैर कानूनी मंडी की, फिर शहर से बाहर एक बड़ी मंडी लगी हुई है, फिर भी छोटी मंडियाँ लगानी, क्या वजह समझते हैं? वजह यही है कि यहाँ पे इनको ईज़िली सेल हो जाती है इनकी चीज़ें।
और ताकि और लोगों को दूर ना जाना पड़े। वो चाहते हैं कि मेरा घर करीब है, इस वजह से यहाँ से और बगैर टैक्स दिए, बगैर चार्जेस दिए हम लोग यहाँ पे वो लोग लगाते हैं। और इसके अलावा यही है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ वो लोग कर रहे हैं, मतलब आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है इससे। अच्छा जी, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे जो गैर कानूनी मंडियाँ लगती हैं कराची शहर में, उसके हवाले से आवाम कितनी परेशान होती है, कितनी आलूदगी होती है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मैनेज करे। हमारा मुल्क वैसे ही क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है और नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हमारा मुल्क है। 30 माइक्रोन्स 50 माइक्रोन्स की एयर्स में पोल्यूशन है। आप यही सांस आप किसी बाहर मुल्क में लें तो वहाँ आपको ताजगी महसूस होगी। तो इस मंडी की वजह से और एयर पोल्यूशन होती है और ग्रीन हाउस गैसेस का भी इफ़ेक्ट होता है। तो इससे हमारी गर्मी भी बढ़ती है। आप मीथेन गैस निकलती है मंडीज़ की वजह से, तो इससे हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो क्लाइमेट चेंज पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़ा मसला है अभी क्लाइमेट चेंज। और फर्स्ट पे फॉसिल फ्यूल और सेकंड पे ये हमारे फार्मिंग की वजह से होती है, जिसमें ये काउस और भैंस वगैरह ये सब शामिल है। उनके जो आलूदगी है, जैसे मीथेन गैस होती है ना, उसकी वजह से बड़ा, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मैनेज करनी चाहिए इन चीज़ों को। मुताल्लिका थाने की जो पुलिस होती है वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही होती? मुख्तलिफ जगहों पे लगी हैं मंडियाँ, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही यार, जबकि कमिश्नर कराची ने इजाज़त नहीं दी, सिर्फ 14 मकामात पे इजाज़त दी। आप क्या कहेंगे इसका? आई थिंक उनके कमीशन होते हैं, वो करप्ट हैं। ये इनके सबके कमीशन होते हैं। ये लोग आप मोबाइल भी छिन जाती है तब भी ये इनके कमीशन होते हैं कि आप इतना हिस्सा इनको देंगे तो आपको नहीं पकड़ेंगे। तो ये करप्शन की वजह से होता है। अगर करप्शन ये इस पे केस गवर्नमेंट थोड़ा गौर करे तो आई थिंक सब कुछ। कमिश्नर कराची से कोई अपील करेंगे इन गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ? हाँ, यही अपील है कि आप ये देखें कि आलमी सतह पे कितना बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज। ये सबसे बड़ा मसला है। आप यूएसए में देखें तो खुदारा हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये तो अभी छोटा मसला है, आगे के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गैर कानूनी मंडियाँ लगती हैं उसकी मेजर वजह ये है कि जो लोग ये लगाते हैं वो टैक्सेस से बचना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, कराची में हर चीज़ का 2 नंबर तरीका आपको पता है निकाल लिया जाता है, और उस दो नंबर तरीके के ऊपर चलने की वजह यही होती है कि जब आप लीगली लगाएंगे तो आपको 10 जगहों पे टैक्सेस देने होंगे, और टैक्सेस से अगर बचना है तो ये गैर कानूनी मंडियाँ लगाने की सबसे मेजर वजह ये होती है। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे कराची में जो गैर कानूनी मंडियाँ लगती हैं बकरीद से पहले, उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? आलूदगी होती है, ट्रैफिक का एक बड़ा मसला है, सड़कें वैसी नहीं है कराची की, क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा, गैर कानूनी सिर्फ मंडियाँ नहीं, जो चीज़ें गैर कानूनी हो रही हैं उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी रही बात मंडियों की, तो एक तरीके से देखा जाए कि इंसान की ज़रूरत है। अब कुर्बानी एक दीनी फरीज़ा है जो कि मंडियों की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई ना कोई निज़ाम हुकूमत को बनाना चाहिए। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा, टर्की में या साइप्रस साइड पे जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे सिस्टम ये होता था कि हुकूमत ने ऐसा सिस्टम किया था कि अलग बिल्कुल सबर्ब्स में या आउटस्कर्ट्स में जगहें बनाई हुई थी कि कुर्बानी भी वहीं होती थी, लोग खरीदो फरोख्त भी वहीं करते थे, ताकि शहर में कोई भी गंदगी ना हो। क्योंकि इस्लाम में सिर्फ कुर्बानी नहीं है, इस्लाम में सफाई को भी बड़ा प्रेफर किया गया। निस्फ़ ईमान है। अगर हम सफाई नहीं रखते और अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ देते हैं तो क्या पता ये हमारी कुर्बानी कबूल ही ना हो। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में भी आपका बहुत अहम रोल है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कमिश्नर कराची ने 14 मकामात पे इजाज़त दी है कि कानूनी तौर पर मंडी लगाएं, लेकिन उसके बावजूद शहर में आलूदगी भी है, ट्रैफिक का भी मसला है, और इसके खिलाफ जो मुताल्लिका थाने की पुलिस है एक्शन क्यों नहीं ले रही होती? अब ये तो आप उन्हीं से सवाल करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई अपना फरीज़ा अदा नहीं कर रहा। तो ये लोगों को चाहिए कि अगर कोई भी बंदा किसी भी फरीज़े पे आयज़ है ना, मिसाल के तौर पे अगर पुलिस वाले हैं, तो अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करें, किसी को भी किसी भी किस्म की छूट ना दी जाए। अच्छा सर, आप बताएं क्या कहेंगे जो गैर कानूनी तौर पे मंडियाँ लगती हैं शहर भर में, कितनी गंदगी होती है और कितने मसाइल क्रिएट होते हैं शहरियों के लिए? सर ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है बात, सर ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कराची में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ताउन फैलने का खदशा और बहुत सी बीमारियां बढ़ने का खदशा रहता है, बिल्कुल रहता है।
तो गैर कानूनी तौर पे कर लेते हैं, फिर हमारे जो कमिश्नर कराची उन्होंने 14 मकामात पे इजाज़त दी कि कानूनी तौर पे लगाया। सबसे बड़ी कराची की मवेशी मंडी जो लगी है वो जब है तो ये गैर कानूनी तौर पे क्यों लगती है? अच्छा, पुलिस जो है मुताल्लिका थाने जितने भी जहाँ भी लगी हुई है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही होती? सब पैसे खा रहे हैं, सारे पैसे खा रहे हैं। जितने पुलिस वाले हैं, जितने एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी जितने भी हैं, इन सबको भत्ते जा रहे हैं सर, भत्ते जा रहे हैं, बात सारी है। आप बतौर शहरी क्या समझते हैं? हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ऑफिस से लोग आते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, सड़कें वैसी ख़राब हैं, फिर ये मंडियाँ लग जाती हैं और ट्रैफिक की बर्बादी हो जाती है। इसके लिए तो यही है कि सब बंद किया जाए, एक ही मंडी मवेशी होनी चाहिए, सिर्फ एक, बस कराची में सिर्फ एक मवेशी मंडी होनी चाहिए, 10 छठ बस खत्म। जिस तरह से आज के प्रोग्राम में आपने देखा, ना सिर्फ हमने गैर कानूनी मंडी पे छापा मारा, बल्कि वहाँ से जो जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको ज़ेरे हिरासत लिया, 5 से ज़ायद लोगों को। फिर सच्चल थाने हम आए और हमने FIR कराई। जिस तरह से कमिश्नर कराची ने कराची में दफ़ा 144 नाफिज़ की हुई है और उसका मकसद ये है कि जब 7 अज़ला में 14 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे जो है इजाज़त दी गई है कानूनी तौर पर मंडी लगाने की, तो गैर कानूनी मंडियाँ क्यों लगाई जा रही हैं? और इस पर उनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन है तमाम DCs को, ACs को। और हमने बतौर सहाफ़ी अपने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते हुए जो गैर कानूनी मंडी कायम थी इस सफूरा के इलाके में, हम वहाँ पहुँचे, हमने छापा मारा और वहाँ से हमने 4 से 5 अफराद जो हैं वो ज़ेरे हिरासत ली। उसके बाद यहाँ थाने आए, FIR कराई। और आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं ये बताऊँ कि जब हमने ये एक्शन किया है उसके बाद यहाँ की पुलिस मुतहरिक हुई और मज़ीद कार्रवाइयों को बढ़ाया गया। इसी तरह से कराची बहुत बड़ा है और इस वक्त ना सिर्फ इन मंडियों से ट्रैफिक जाम होता है बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो जब एक मंडी की मुक़द्दस कर दी गई हैं जगहें, तो ये गैर कानूनी तौर पे अभी मज़ीद जितने लोग कराची भर में इस तरह की मंडियां लगाए हुए हैं उनको ये एक्टिव हो जाना चाहिए, उनको ये समझ लेना चाहिए कि सख्त एक्शन इसके ख़िलाफ़ हो रहा है। जिस तरह से हमने आज का प्रोग्राम किया, ना सिर्फ मुल्ज़िमान को वहाँ से ना सिर्फ वहाँ के लोगों को हिरासत में लिया बल्कि उनके ख़िलाफ़ हमने एक FIR कराई। उसके बाद जो है यहाँ की पुलिस मुख्तलिफ इस तरह की जो छोटी मोटी मज़ीद गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई थी वो वहाँ पे गई, वहाँ से लोगों को उठाया और यहाँ पे ना सिर्फ एक बल्कि 3 FIR आज लॉन्च हुई हैं। ये प्रोग्राम करने का, दिखाने का मकसद है कि अब मज़ीद भी कहीं इस तरह की गैर कानूनी मंडियाँ लगेंगी तो हम वहाँ पे भी पहुँचेंगे, क्योंकि NTN और NTN की पूरी टीम आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए हमेशा खड़ी है और हमारी यही कोशिश है कि आवाम के लिए जितनी बेहतरी पैदा हो सके, आवाम के जितने मसाइल को हम उजागर कर सकें और हमारी हुकूमतें एक्टिव हों, उनके लिए काम करें। ये जिस तरह से बकरा ईद है, ये एक ऐसा सुन्नत इब्राहिमी का वो सिलसिला होता है जिसमें 2 नंबर काम तो सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ इस कराची में हर चीज़ 2 नंबर तरीके से होती है। और ये गैर कानूनी मंडियाँ अब मज़ीद जहाँ पे भी लगी हैं हम वहाँ पे भी पहुँचेंगे। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।